तीजन भाई ने सिर्फ प्रदेश का, शहर का नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और इनकी पहचान बनी है तो भिलाई की पहचान बनी है, छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये काम सरकार का भी तो है। हर बार मीडिया को काम दिखाना पड़ता है कि भैया ये देखो, ये कलाकार है, आज उपेक्षित है। ये काम सरकार क्यों, लिस्टिंग क्यों नहीं कर लेती सरकार? आप पहले भी बोले तो करेगी नहीं, सरकार के संज्ञान में जैसे ही आया, जैसे ही भिलाई टाइम्स ने दिखाया इसे प्रमुखता से, उसके बाद हमारे जिले की कलेक्टर, बहुत संवेदनशील कलेक्टर है, वो तत्काल वहाँ पे पहुँची। ऐसे कोई भी कलाकार प्रदेश भर में हो जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से परेशान है, उनको मेरे तक पहुँचाइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को संज्ञान में लाऊंगा और इसे जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे हमारी देश की रत्न और पद्म विभूषण अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका तीजन बाई की तबीयत खराब है और तीजन बाई की सेहत खराब होने की जानकारी मिलने के बाद सबसे पहले वैशाली नगर विधायक राकेश सिंह मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और कल 1 लाख रुपए का चेक उन्होंने अपने मानदेय से दिया है। बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ जानकारी उन्हें मिली थी, क्या कुछ मदद की बात सामने आई है। विधायक जी, कल जानकारी सामने आई थी कि तीजन भाई की सेहत खराब है, इलाज की मदद नहीं मिल पा रही है। उसके बाद आपकी ओर से क्या पहल की गई, उनके परिवार वालों से मिले, क्या जानकारी दी उन्होंने? कल मीडिया में प्रकाशन हुआ और इसे भिलाई टाइम्स ने भी बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था 1 महीना पहले, लेकिन मुझे लगा कि सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। लेकिन बात सामने आई कि कल फिर से भिलाई टाइम्स ने इसे प्रकाशित किया और कहीं ना कहीं आपके संवाददाता ने मुझे बताया कि भाई वो आर्थिक तंगी से गुजर रही है और अभी उनका पेंशन भी बंद हो गया है और कोई इलाज के लिए भी कोई साधन संसाधन नहीं है। तो मैंने तत्काल जो है अपने मानदेय से, जो मुझे विधायक के रूप में मानदेय मिलता है, उसमें 1 लाख रुपए जो है मैं तत्काल नगद उनकी पुत्र वधू को मैंने अपने हाथों से दिया ताकि इलाज में थोड़ी मदद हो सके। और इसके अलावा मैंने उनकी पुत्र वधू को कहा है कि मैंने आरोग्यम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नवीन दारूका से मैंने बात की है और मैं ये चाहता हूँ कि उनका पूरा इलाज उस हॉस्पिटल में हो, आरोग्य में वो हॉस्पिटलाइज हो जाए और जो भी लगे उसमें कोई राशि कहीं कोई वो इंगित नहीं है, उनको स्वस्थ करना हमारा मकसद है, चाहे उसके लिए कोई भी राशि लग जाए। तो मैंने उनकी पुत्र वधू को कहा है कि आप हॉस्पिटलाइज कराइए, तो उनका कहना था कि हम घर में रह के इलाज कराना चाहते हैं। घर में रह के इलाज कराना बड़ा असंभव काम है। निवेदन किया हूँ, बातचीत चल रही है, उनको स्वस्थ करते तक 1 लाख रुपए तो मैंने अभी सिर्फ एक छोटी सी मदद है, इस 1 लाख में तो इलाज संभव नहीं हो पाता है, लेकिन इस 1 लाख को देने के पीछे उद्देश्य ये है कि और भी समाज के लोग, हमारे जो ऐसे कलाकार जो इस कहीं गुम हो गए हैं आर्थिक रूप से तंगी की वजह से, या आप कहें तो कहीं ना कहीं जो है कई लोग मेडिकल प्रॉब्लम से परेशान हैं, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ समाज के पुरखा जिन्होंने छत्तीसगढ़ की पहचान बनाई है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको मदद करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये वही धरोहर है जिसने तीजन भाई ने सिर्फ प्रदेश का, शहर का नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और इनकी पहचान बनी है तो भिलाई की पहचान बनी है, छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये काम सरकार का भी तो है। हर बार मीडिया को काम दिखाना पड़ता है कि भैया ये देखो, ये कलाकार है, आज उपेक्षित है। ये काम सरकार क्यों, लिस्टिंग क्यों नहीं कर लेती सरकार? आप पहले भी बोले तो करेगी नहीं, बिल्कुल, और इसके लिए मैंने ध्यान आकर्षण भी लगाया है। लेकिन आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो उनके शुभचिंतक है तीजन भाई जी की, कई बार सरकार के संज्ञान में नहीं आ पाता है। कि जैसे मैं विधायक हूँ, कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ी। मैं अपने विधायक हूँ, मैं आज मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं किसी को बताया नहीं, और मैं इस बात को उम्मीद लगा लूं कि मुख्यमंत्री जी मेरा हालचाल पूछे, तो ये संभव नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा जानकारी का अभाव था। सरकार के संज्ञान में जैसे ही आया, जैसे ही भिलाई टाइम्स ने दिखाया इसे प्रमुखता से, उसके बाद हमारे जिले की कलेक्टर, बहुत संवेदनशील कलेक्टर है, वो तत्काल वहाँ पे पहुँची जिला प्रशासन के साथ, और वहाँ पे जो भी उनके पेंशन का प्रोसेस है और जो भी आर्थिक मदद है उसके लिए वो आगे बढ़ी है। संस्कृति विभाग भी कहीं के जिम्मेदार है। वो पैसे मांग रही थी, मतलब उसके लिए आर्थिक मदद मांग रही थी, 80,000 रुपये की बात हो रही थी, वो भी मदद संस्कृति विभाग ने नहीं किया। वो तो अगर ऐसा किसी अधिकारी ने अगर ये काम किया है तो मेरी बात इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार के ऐसे दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा
जो हमारे ऐसे कलाकारों को भटकाने का काम कर रहे हैं, उनके कामों को अटकाने का काम कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट है कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम करना है। मैंने भी एक बीड़ा उठाया है और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं, ऐसे कोई भी कलाकार प्रदेश भर में हो जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से परेशान है, उनको मेरे तक पहुंचाइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को संज्ञान में लाऊंगा और इसे जो है आगे हम कार्रवाई मुझे करेंगे। लगता है कि ऐसे बहुत सारे कलाकार आपके पास आने वाले हैं, आपने ऐसा बोल दिया है तो। नहीं, मैं चाहता हूँ और देखिए ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाता है। क्या पता किसी का अच्छा काम करने के लिए माध्यम मैं बन जाऊं, तो ये मेरे वैशाली नगर विधानसभा की जनता का भाग्य होगा। शुक्रिया। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह थे, जिन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि अगर आपके नॉलेज में ऐसे कोई कलाकार है जो उपेक्षित है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जिन्हें सरकार की मदद की ज़रूरत है, ऐसे कलाकारों की सूची, ऐसे कलाकारों के बारे में जानकारी आप विधायक रिकेश सिंह को दे सकते हैं। हालांकि सरकार इस दिशा में काम करने की कोशिश में लगी हुई, लेकिन संस्कृति विभाग की कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही थी। लगातार तीजन भाई का परिवार संस्कृति विभाग के संपर्क में रहा, तीजन भाई से की मदद की मांग करता रहा, लेकिन संस्कृति विभाग हमेशा की तरह ढील ढाला रवैया अपनाता रहा।